चाहे युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा है, वो मुद्दा हमने प्रमुखता से उठाया। जब सामने से जवाब संतोषजनक नहीं मिल पा रहा है, झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है प्रदेश के नौजवानों को, प्रदेश के युवाओं को और पूरे सदन को, पूरे प्रदेश को, तो उस सूरत में हमारे पास एक ही रास्ता रहता है कि हम उनकी बात से सहमत ना होकर के, असहमत होकर के बाहर आ जाते हैं, सदन से वॉकआउट करते हैं। और आज भी हम देख रहे थे कि जब हम युवाओं के मुद्दे पर, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा अगर नुकसान इसमें हुआ तो युवाओं को हिमाचल प्रदेश के हुआ है। जिनकी नौकरियां लगी थी उनकी नौकरियां चले गई, जिनको नौकरियां मिल सकते थे, रोजगार मिल सकते थे प्राइवेट सेक्टर में, उनकी नौकरियों पर जो है उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि इंडस्ट्री बंद कर दी, इंडस्ट्री नमस्ते करके हिमाचल प्रदेश से चले गई। उसकी वजह एक, क्योंकि पॉलिसी सरकार की जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में भी नहीं है और प्रदेश के युवाओं के भी फेवर में नहीं है। तो आखिरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अभी तक पॉलिसी आई नहीं। अभी तक हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रखी थी, 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, पक्की नौकरियां देंगे, पेंशन वाली नौकरियां देंगे, ये कहा था। 1 साल में 1 लाख देंगे। अब 3 साल होने तो कायदे से तो बनता तो ये था कि 3 लाख नौकरी मिल जानी चाहिए थी। आंकड़ा कितना आता है? कभी आंकड़ा 34,000 का आता है, कई बार आंकड़ा 23,000 का आता है, और पिछली बार का आंकड़ा 34,000 का था हिमाचल प्रदेश में नौकरी देने का युवाओं को, और अब की बार 1 साल के बाद आंकड़ा जो है 15 अगस्त को 23,000 के करीब का है। मुख्यमंत्री ने 11,000 कम हो गई पिछली साल से। तो एक तरफ से कह रहे हैं कि हम बेरोजगारों के हित की हम रक्षा करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ आपका आंकड़ा 1 साल में 11,000 नौकरियों को का कम हो रहा है। तो इस पर जवाब मांगा तो जवाब देने की स्थिति में, तो प्रश्न जब ठीक तरह से नहीं दिया जा रहा उत्तर, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास वॉकआउट के सिवाय कोई रास्ता नहीं था।